45 करोड़ लेकर आइए और खुद को अमेरिकी कहलाने का मौका पाइए। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों कई फैसले लिए। पद संभालते ही सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपने देश को बाहर कर लिया। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन व पेरिस जलवायु समझौते से भी निकलने का ऐलान किया तथा अन्य एजेंसियों को दी जाने वाली धनराशि में भी कटौती कर दी। ये एजेंसियां पूरी दुनिया में शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में काम करती हैं, लेकिन अमेरिका ने एक तरफा फैसला लेते हुए इनसे खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है, जो पूरी दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है और चिंता का विषय भी है। और अब इसके साथ में ट्रंप ने गोल्ड कार्ड निवास परमिट बेचने को अपनी योजना की घोषणा कर दी है और इसके साथ एक नई बहस की शुरुआत हो गई है। यह अमेरिकी नागरिकता की बिक्री का प्रस्ताव है, तो जाहिर है इसकी कीमत भी ट्रंप ने खूब बढ़ा कर रखी है। अब दुनिया का कोई भी अमीर व्यक्ति किसी अमेरिकी कंपनी में निवेश करते हुए 50 लाख डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में बात करें तो करीब 45 करोड़ रुपए खर्च करके अमेरिकी नागरिकता खरीद सकता है। दुनिया के अनेक देशों में ऐसी योजना है और जहां अक्सर दागी वो या जरूरतमंद अमीर नागरिकता खरीदते हैं। फिलहाल अमेरिका में निवेश करने वालों को EB-5 अप्रवासी वीजा के जरिए नागरिकता मिलती है। अब गोल्ड कार्ड योजना B-5 की जगह ले लेगी। अमेरिका अपना आर्थिक फायदा देख रहा है, जाहिर तौर पे उसे देखना भी चाहिए। गोल्ड कार्ड के जरिए अमेरिका में निवेश बढ़ेगा और साथ ही सरकार के खजाने में भी नकदी आएगा। देखा जाए तो मेरी नज़र में नागरिकता की यह बिक्री रिश्वत की पेशकश है। आर्थिक रूप से यह योजना भले अमेरिका के हित में हो, नैतिकता के पैमाने पर इसकी सराहना नहीं की जा सकती। पर जब अमेरिका लाखों लोगों को अपने यहाँ से लौटा रहा है, तब केवल अमीरों के स्वागत की योजना अनुचित है। क्या ऐसा करते हुए आर्थिक रूप से यह अमेरिका अमीरी और गरीबी के बीच खाई को बढ़ा रहा है? क्या उसके लिए सिर्फ अमीर मायने रखते हैं? ये प्रश्न जायज़ हैं। पिछले दिनों ट्रंप सरकार ने अमेरिकी जमीन पर जन्म के साथ मिलने वाली नागरिकता की सुविधा को समाप्त कर दिया है और इसकी खुद अमेरिका में बहुत आलोचना हो रही है। कोई शक नहीं है कि गोल्ड कार्ड योजना की भी वहाँ आलोचना हो रही होगी और हो भी रही है। पूंजीवादी अमेरिका अपने महत्व की कीमत वसूलना चाहता है, तो यह व्यवहारिक रूप से गलत नहीं है, पर बाकी देशों के लिए यह कोई अच्छी खबर नहीं है। विकासशील देशों में बहुत संघर्ष से कोई बड़ा उद्यमी खड़ा होता है। अगर उसे कोई विकसित देश खरीद ले तो यह उस विकासशील देश के लिए आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान है। अमेरिका ने उन सभी देशों के लिए चुनौती बढ़ा दी है जहां आर्थिक प्रगति की बढ़ती रफ्तार अमीर पैदा कर रही है। यह इस नजरिए से त्रासद है कि अमेरिका को दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान युवा चाहिए और जो प्रतिभावान युवा दूसरे देशों में रहकर और उद्यम करते हुए अमीर हुए हैं, उन्हें भी अमेरिका अपनी ओर खींच लेना चाहता है। इसके साथ ही अपने देश के प्रति कमजोर निष्ठा रखने वाले अमीरों को इसके जरिए अमेरिकी कहलाने का मौका तो जरूर मिल रहा है, लेकिन यह देखा जाए तो नैतिकता के आधार पर पूरी तरह से गलत है। सवाल तो यह है कि क्या भारत पर भी इसका असर होगा? हो सकता है बहुत असर न पड़े क्योंकि यह योजना बहुत महंगी है, फिर भी भारत को अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए इस दिशा में काम करने पड़ेंगे। पिछले 14 वर्ष में करीब 20 लाख भारतीयों ने यहाँ की नागरिकता छोड़ी है। ये जो आंकड़े हैं अपने आप में चिंताजनक हैं और इसमें भी जो अवैध रूप से यहाँ से गए लोगों की संख्या है वो इससे भी अलग है। रोजगार की तलाश में भी लोग यहाँ से जा रहे हैं और अच्छे अवसर एवं सुखद जीवन की खोज भी कर रहे हैं जो लोग विदेश जा रहे हैं। हमें भी इस दिशा में कुछ ऐसी योजना पर काम करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि भारत में भी प्रतिभाओं और अमीरों का खुशनुमा मुकाम बने। भारत में माहौल को और सुधारने व सुखद बनाने में आप लोगों का कितना योगदान हो, इसे भी देखा जाए। अच्छे लोग ही मिलकर अच्छा देश बनाते हैं, अतः संभावनाओं से भरपूर इस देश में इसकी सकारात्मक भूमिका जरूर बने। इसके लिए केंद्र सरकार से संतुलन न्यूज़ मांग करता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।